थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लॉ स्टडी विद दानियाल। एलएलबी क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और एलएलबी एडमिशन से लेकर प्रैक्टिस या एडवोकेट बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलएलबी इसका फुल फॉर्म होता है लीगम बैक्लूरियस, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। बैचलर ऑफ लॉज भी कहते हैं। ये एक बैचलर डिग्री है जो हम 12वीं क्लास पास करने के बाद कर सकते हैं। अगर आपको भारत लॉ यानी कानून के बारे में ज़्यादा जानना है तो और समाज की सेवा करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। एलएलबी में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है ताकि आप किसी निर्दोष को अगर पुलिस पकड़ती है या उससे जेल होता है तो आप उसके पक्ष में लड़कर उससे बचा सकते हैं, जिन्हें हम वकील भी कहते हैं। हमारे देश के वकीलों को कानून के बारे में सब कुछ पता होता है, तो एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद आप एक वकील बन जाते हैं। इसके बाद आप चाहे तो कोर्ट में जज भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलएलबी कोर्स की। एलएलबी कोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है 5 साल का कोर्स, दूसरा होता है 3 साल का कोर्स। अगर आप 12वीं पास करने के बाद सीधा लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल पढ़ना होगा लॉ कॉलेज में। लेकिन आप 3 साल वाला कोर्स चुनते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आप 3 साल वाला एलएलबी कोर्स चुन सकते हैं। तो अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आपको कौन सी योग्यताएं एलएलबी के लिए चाहिए। अगर आप 12वीं क्लास के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो ये 5 साल की होती है। योग्यता की बात करें तो आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST OBC है तो 45 मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं 3 साल की वकालत। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं वकील कैसे बने, हाउ टू बिकम एन एडवोकेट। आपने अब ये तो जान लिया कि एलएलबी कोर्स क्या होता है और वकील बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि एक वकील कैसे बने। एडवोकेट बनने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 12वीं कक्षा पास करें और आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करें, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस सब्जेक्ट हो। अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको कुछ हद तक लॉ के बारे में भी बताया जाता है। इसके बाद आपको वकील बनने की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। भारत में ऑल इंडिया लेवल पर क्लेट एग्ज़ाम काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का कोर्स होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक कॉमन टेस्ट होता है सभी लोगों के लिए जो भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, मैथ, जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। क्लेट एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम आपके 12वीं में 50% मार्क्स होना जरूरी होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ और कॉलेज भी हैं जो आपको लॉ की पढ़ाई करवाते हैं, जैसे कि सिम्बोसिस लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। ये सारे टेस्ट लॉ स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिनके एग्जाम देकर आप लॉ की पढ़ाई करके लॉयर बन सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करने की। लॉ की पढ़ाई के बाद आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है कि कोर्ट की हियरिंग कैसे होती है, कैसे दो वकील वकालत करते हैं, तो इसलिए आपका इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। अब लास्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं कि लॉ की डिग्री लेने के बाद कोर्ट में वकालत करने के लिए, जिसको लाइसेंस भी कहा जाता है, उसके BCI बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में जाकर अपने आप का इनरोलमेंट करवाना होता है, जो कि बेहद ज़रूरी होता है। इसमें इनरोलमेंट करवाने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE को क्लियर करना होता है, जो कि BCI द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद ही प्रैक्टिस या सर्टिफिकेट आपको मिलता है और वकालत कर सकते हैं।
अब आप चाहे तो लॉ की मास्टर डिग्री LLM भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक एडवोकेट का प्रोफेशन कर सकते हैं। तो अब आप लॉ के एडमिशन से लेकर प्रैक्टिस या एडवोकेट बनने तक का पूरा प्रोसेस जान चुके हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।